बड़का समाचार के बाद अब रहे खबर छत्तीसा की। धमतरी विकास खंड के ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी में ग्रामीण मन जनदर्शन में पहुंच के सरपंच के ऊपर आरोप लगाए है कि सरपंच हा अपन पद के दुरुपयोग करत है। काबर लोगन सरपंच ऊपर आरोप लगाथे, आवा देखथन। सरपंच हा अपन पद के दुरुपयोग करत घास जमीन ला स्कूल के नाम से खेत बना के रेग में दे है और हरा भरा पेड़ मन ला काटे है और तालाब के माटी ला अवैध रूप ले बेचे है, जेकर जांच में आरआई और पटवारी हा पहुँचे रही से। जेन हा बताइस के ग्राम पंचायत के सरपंच हा नियम के विरुद्ध तो काम करे है और जांच अधिकारी आरआई हा कहिस के हमन हा जांच करके अपन बड़े अधिकारी ला रिपोर्ट देबो, कार्यवाही करे के काम बड़े अधिकारी के। और ये मामला में ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी के सरपंच संतोष हिरवानी के कहना है कि एमा पूरा गांव वाला मन नहीं बल्कि कुछ आदमी मन ला ही आपत्ति है, जेन हा व्यक्तिगत खुन्नस निकालत है। ये आरोप है तथ्यहीन और बेबुनियाद है। हम केशव देशमुख निवासी हमारे द्वारा जो ग्रामीण हैं उसके द्वारा शिकायत किया गया था कि सरपंच ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी श्री संतोष हिरवानी द्वारा अवैध घास भूमि जो है उसको खेत निर्माण कर दिया गया है और रेक पे उस ज़मीन को दे दिया गया है और उसमें जो हरे भरे वृक्ष थे उसको काट दिया गया है। और तीसरी शिकायत थी कि जो छलमला तालाब है वहाँ के जो रोजगार गारंटी के अंतर्गत जो पार निर्माण किया गया था उस पार को जेसीबी मशीन से संतोष हिरवानी जो सरपंच है उसके द्वारा निकाला गया है, मिट्टी को बेचा गया है। प्रस्ताव करी नहीं थे सरपंच? नहीं, ग्राम सभा के अनुमोदन नहीं है, मैं केवल पंचायत प्रस्ताव है। अभी जैसे जांच में इस अधिकारी मन का बताई से जांच में इस अधिकारी मन ते मन हमला बताइस कि वास्तव में लीगल तरीका से नहीं हो है, अवैध तरीका से निर्माण करेंगे एकर शिकायत हम ऊपर तक पहुँचाबो, जांच करके ऊपर चाहतन कि ऐसा टाइप के जो मनमानी जे गांव के चारा गाह के भूमि जे कम होते और भविष्य में हमला आबादी के बहुत दिक्कत हुई, ये सारी चीज़ ला देखते हुए ये भूमि ला पुनः घास भूमि ये करवाया जाए और जो अपन पद के दुरुपयोग करके जो काम करेंगे है सरपंच द्वारा ओकर खिलाफ कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। लक्ष्मीनारायण साहू छत्तीसगढ़ सरकार के महती योजना चलत है नरवा गरवा घुरवा उबारी एक लिए हमला परिया की जरूरत पड़ी, घास भूमि की जरूरत पड़ी और वो घास भूमि हम ऐसे लीगल तरफ से खेत वेत बनाबो तो फिर हमला ये योजना का लाभ कहाँ मिलता वाला मन तो ही चाहते ना कि ये खेत मत बने और यहाँ परिया रहा है ताकि हमार गरवा मन के चरांगन जगह रहा है। ये अब अपन जांच करी सो हमें पंचनामा बना है कि इलीगल बने हैं खेत है। जब जांच में आया तो पता चला कि कुछ बिंदुओं में हमारे ग्रामीण के कुछ लोग जो है शिकायत किए हैं जांच और वो खेत के मामला में वो जांच की है। तो जांच में ऑलरेडी हमारा जनवरी की जो बैठक है 22/1/2019 को प्रकरण क्रमांक 6 में अंकित है, स्पष्ट पंचायत में उसको हम लोग पास किए हैं कि स्कूल के और स्कूल को डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से मिडिल स्कूल के लिए वहाँ पर खेत बनाने का निर्णय लिया गया। नहीं, वो तो गलत है, सरासर गलत है। इसको ऐसा कोई प्रकार का कोई हमारे द्वारा कोई ना एनओसी दिया गया है ना हम बेचे हैं उसमें। वैसे भी आप देखे होंगे कि उस तालाब को शासन के द्वारा निकलवाना चाहिए, जबकि क्योंकि तालाब छोटा है, पार बहुत बड़ा है। उस दृष्टिकोण से उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसमें मैं पटवारी मैम है, आरआई साहब है, साहू जी, बहुत सारे ग्रामीण लोग वहाँ पर उपस्थित थे। आरोप नहीं है, ग्रामीण को एक व्यक्ति से आप अगर पूछोगे तो 95% व्यक्ति जितने लोग आरोप लगा रहे हैं या तो वो व्यक्तिगत रूप से कुछ खुन्नस है या नाराजगी है या हो सकता है, और दूसरी बात है उन्होंने अपने कार्यकालों में भी कुछ व्यक्ति पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं जिनका रिकॉर्ड सबके सामने है। और दूसरी बात यह है अभी जो काम हुआ है उसमें हमने कई बार अनाउंसमेंट करके लोगों को बुलाए हैं, सबके बीच में रखें बात को, साला प्रबंधनों के बीच में भी वो सारी चीज़ जानकारी रही है। ऐसे आरोप और झूठा है, वो आरोप तथ्यहीन है और जनहित को ध्यान में रखते हुए उस काम को कराया गया है और आज बहुत हमारी जनता जो है बहुत खुश है उस काम से। निरीक्षण जो है आवेदक गण और जिनके खिलाफ शिकायत हुई है उनके समक्ष और अन्य ग्रामवासियों के समक्ष जांच हुआ
जांच में पाए कि शासकीय भूमि के अंतर्गत खेत निर्माण बना किया गया है और धान फसल लगाई गई है। शासकीय भूमि में खेत बनाने का अधिकार है सर? सरपंच को शासकीय भूमि में खेत बनाने का अधिकार ये LRC में है और ये जो है उसके लिए ऐसा डायरेक्ट अधिकार नहीं है, क्योंकि विधि सम्मत जो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक में जो है प्रस्ताव पारित करके कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन करने के पश्चात ही जब विधिपूर्वक जब अभिलेख में दर्ज होगा तभी वो कृषि कार्य किसी शासकीय भूमि का जो अभिलेख जो है सुधरने के बाद ही उसमें कृषि कार्य किया जा सकता है। तो अभी जो किया गया है सरपंच के द्वारा वो गलत तरीके से किया गया है? हाँ, अभी जो सरपंच और ग्राम पंचायत जो धान बोई गई है उसमें अभी फिलहाल तो वो घास भूमि है अभिलेख में, तो घास भूमि पे जो है बिना परमिशन के, बिना उच्च अधिकारियों के अनुमति के अभी नहीं किया जाना चाहिए। ग्रामीणों का शिकायत है सर कि वहाँ पेड़ भी काट दिए करके? हाँ, वहाँ ठूट के निशान पाए गए हैं। कितने ठूट के निशान पाए गए सर? अभी हम लोग गिने हैं तो 15 नग लगभग ठूट के निशान वहाँ पे पाए गए हैं जहाँ पे खेत बनाया गया है। अब वो उस संबंध में जांच रिपोर्ट में दिया गया है। मिट्टी निकलने का अवैध उत्खनन का शिकायत हुआ था, उसके लिए जांच किए तो अभी निशान पाए हैं कि वहाँ पे उत्खनन कार्य किया गया है करके। अब ये देखिए उच्च अधिकारियों द्वारा जांच के लिए भेजा गया है। अब ये जो बिंदु हम लोग स्थल पे देखे हैं उसको रिपोर्ट में दे देंगे और जो कार्रवाई करना जो है उच्च अधिकारियों का कार्य है, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं बता सकते। अब देखना है एमा जिला प्रशासन हा का कार्यवाही करही। चारागाह के समस्या ला देखत घास जमीन ला सुरक्षित रखी कि सरपंच के ऊपर धारा 40 लगा के बर्खास्त करही। ये तो समय हा बताही। धमतरी ले चंद्रप्रकाश सिन्हा के रिपोर्ट।